यहाँ तक नहीं है, वहाँ तक नहीं, कहीं तो आता ही है। हिमाचल शायद कुछ होगा जहाँ मिलता मानचित्र, ठीक है। मैं पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे लोग। पूरे पहला पेज आप लोग भारत का खोल लीजिए और हम नक्शा बना रहे हैं, और उस पर आप लोगों को जो अब ब्लैंक मैप है लेना है, इस तरीके का ब्लैंक मैप, ठीक, इस तरीके का ब्लैंक मैप लेना है। इसे बोला जाता है ब्लैंक मैप, ठीक है। ठीक है, 40 हम 50 टू लिए थे, ब्लैंक हो गया। अब इसमें हम आपको भरवाएंगे कहाँ पे कौन सा पहाड़ है, कहाँ पे कौन सा पर्वत है, कहाँ पे कौन सा पठार है, कहाँ पे कौन सी झील है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ यूरेनियम निकलता है, कहाँ परमाणु ऊर्जा विद्युत गृह हैं, कहाँ जो मुख्यालय हैं रेलवे के, कहाँ वायुसेना के मुख्यालय हैं, ये सब जो मुख्यालय वगैरह बताए जाएंगे, ठीक है। ये सब इसी ब्लैंक मैप पे भरेंगे। जो आप आज तक पढ़ते आए हैं पूरा भारत में राज्यों को नक्शा, आप इस ब्लैंक मैप में भरने का समय आ गया है, ठीक है। आप लोगों ने पीडीएफ में लिखा हुआ बहुत पा गए, अब आप खुद से भरिए इसको, हम बताएंगे यहाँ पे भरते जाना है, ठीक है, इसी ब्लैंक में। और जो चीज़ आप इस साइड भरेंगे, जो इम्पोर्टेंट रहेगा आप इस साइड लिख लेंगे। दुकान पे जाएंगे, बोल देंगे ब्लैंक मैप चाहिए इंडिया का, वो तुरंत देगा इंडिया का ब्लैंक मैप, ठीक है। अब दीजिए उसको, तो ये वाला दीजिए। अगर ऐसा दिया होगा, वो मेरा ऐसे था, अगर आप लोगों का ऐसा दिया होगा, ठीक है, तो ऐसे पे लिखेंगे। और उसके पिछले वाले भाग जो ये है, ये तो सादा है, यानी इसके पहले का जो एक भाग आएगा, इस पे भरने के बाद आप उस पहले वाले भाग पे इसको लिख देंगे, जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, चाहे इसको लीजिए और चाहे इस तरीके वाला लीजिए, चाहे इस तरीके वाला लीजिए, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, ठीक है। हाँ, 50 बहुत है, खान सर का जो है 250 का है, ठीक है। अब आइए, आप लोग आइए, सॉरी, आइए पहाड़ी में आइए आप लोग। तो भारत का नक्शा स्टार्ट हो गया ना? भारत का नक्शा सही बने, नहीं सही बनेगा, ज़्यादा लंबा हो गया। नीचे वाला ज़्यादा लंबा। शायद कुछ ठीक बना है, सही है, ठीक है, ठीक। इस तरह भारत का हमारा नक्शा है, ठीक। इसमें जो पास से लिखने पे ना क्या होता है कि सही से समझ में नहीं आता है, किताबियों तो सही बन जाता है कॉपियों पे, इस पर जब बनाना पड़ता है तो सही नहीं बनता, आदत हो जाएगी हैबिट बनाते बनाते। अब लेके काम करिए कि अब आइए भारत का जो पहला पेज का मैप है, ये वाला जो पहला पेज है, इस पे आइए आप लोग, ठीक है। और अपने ब्लैंक मैप में आइए, ठीक। अब सबसे ऊपर देखिए दिया होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, लिख के भरिए उसको, काराकोरम पर्वत श्रेणी, उसको लिख के भरिए। हाँ, खाँच के भरना है भरिए, लिखिए, दिया ना, दिया होगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, दिया होगा सबसे ऊपर में, फिजिकल में ही। हाँ, वही समझना है ना, वो बाहर तक जाएगा, मतलब पढ़ा दिए कि कैलाश पर्वत का विस्तार इसी पे है, ठीक है, उसको भरिए, हो गया। उसको लिखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। उसी के नीचे आइए, देखिए लिखा होगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, लिखा है, उसको अलर्ट करिए, लिखिए उस पर बना के,
लद्दाख लिखा है। उसी के जस्ट नीचे आइए, लिखा होगा जास्कर, लिखा है। जास्कर बढ़िए। ये सब याद करना है कि कहाँ पे है, कोई पूछे तो तुरंत बताया जाए। ठीक है, हो गया, जास्कर हो गया। देखिए यहीं पे लिखा होगा पीर पंजाल, देखिए पीर पंजाल लिखा होगा, पीर लिखा है, बनाइए उसको। उसमें देखते जाइए और उसी तरीके से लिखते जाइए। यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए, वहाँ भी देखते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, दिया पीर पंजाल। ऐसी के जस्ट नीचे आइए, देखिए दिया होगा धौलाधार, दिया है। आप बताइए, हमारे पर्वत श्रेणी जब हम पढ़ा रहे थे आपको पर्वत, तो हम बताए थे कि इसके 4 भाग हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है आपका ट्रांस, दूसरा है आपका बृहद, तीसरा है आपका मध्य, ठीक है, चौथा है आपका शिवालिक। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल तक ये तो ट्रांस हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहीं से दिया होगा, लिखा होगा बृहद हिमालय, लिखा होगा, देखिए बृहद हिमालय लिखा होगा, बृहद हिमालय। देखिए बड़े अक्षरों में लिखा होगा बृहद हिमालय, लिखा होगा बृहद हिमालय। देखिए, अरे ग्रेट हिमालय लिखा है, ग्रेट हिमालय लिखा है, ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय लिखा होगा या तो ग्रेट हिमालय लिखा होगा, लिखा है, मिल रहा है कि नहीं? उसको बना लीजिए। देखिए कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, बनाइए उसको। आप जो जियोग्राफी इसकी है, इस जियोग्राफी में जो हम पर्वत पढ़ाए हैं सब, उसमें सभी चोटियों का नाम लिखे हैं। ठीक है, उसमें सभी चोटियों का नाम लिखे हैं। अब ये आप लोगों का काम है कि जो इसके बगल वाला पेज है, इसके जो बगल वाला पेज है, अब उस बगल वाले पेज पे काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम लिख के उसी के जस्ट बगल में लिख दीजिए ऊंची चोटी। ठीक है, चोटी और विस्तार, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल, चोटी और विस्तार। ठीक है, ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना है। आपका जो PDF मिला है वो विस्तार है, आप नॉर्मली लिख दीजिए। ठीक है, शॉर्ट में, कि अगर आप कभी भी PDF नहीं उठा पा रहे हैं तो आप इसी को उठा लीजिए, तुरंत देखिए, तुरंत याद हो जाए आपको। ठीक है, तो काराकोरम हो गया, ये ट्रांस वाला हो गया, बृहद वाला हो गया, लिखा होगा ग्रेट या लिखा होगा बृहद। ग्रेट में महान होता है, बृहद में बड़ा होता है, वही है। इसी का तो बहुत नाम है, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय। ठीक है, मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय, बहुत से नाम है इसके। जब PDF को पढ़ेंगे आप लोग तब ना समझ आएगा। खाली आते हैं, कोटा पूर्ति करते हैं, चले जाते हैं पढ़ के, याद तो करना है, ये नहीं है। हो गया बृहद हिमालय। हो गया। देखिए थोड़ा सा देखिए, मध्य हिमालय नहीं लिखा होगा, देखिए लिखा है मध्य हिमालय, लिखा है। अरे जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है उसी के जस्ट नीचे मध्य हिमालय है, वो लिखा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा उसी के नीचे देखिए, हाँ उसी के नीचे जस्ट आइए, देखिए लिखा होगा शिवालिक हिमालय। ठीक है, हाईलाइट करिए उसको, लिखिए उसको अपने पेज में भरिए, शिवालिक हिमालय, शिवालिक पर्वत श्रेणी है हिमालय। अब उसको अपने पेज में भरिए, शिवालिक हिमालय कहाँ, अभी हिमालय नहीं लिखे हैं क्या? हिमालय ने, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक उसका विस्तार हिमालय का, जो बृहद हिमालय, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक है बृहद हिमालय का विस्तार। तो बनाना था उसको ना। अब उसके नीचे देखिए शिवालिक हिमालय होगा, शिवालिक हिमालय, उसी के जब जस्ट बृहद के नीचे बनाइए शिवालिक हिमालय, बना लीजिए।
देखिए ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। अब पर्वत श्रेणियाँ में ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। ये बृहद हिमालय में आपका जो बृहद हिमालय ही आता है। मध्य हिमालय में आपके धौलाधार पर्वत का जो भाग है कुछ वो आता है शिवालिक हिमालय। ये सिंगल ही पर्वत श्रेणी है जो कटा छटा पर्वत श्रेणी है, ठीक है। इसी शिवालिक पर्वत श्रेणी के कटे छठे भाग को दून और द्वार कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सब शिवालिक हिमालय में ही स्थित हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय को हिमालय का पदस्थली भी कहा जाता है, यानी यहीं से स्टार्ट होता है चढ़ना। मध्य हिमालय जो है टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका वो सोनमर्ग, गुलमर्ग जो आप देखते हैं कहाँ है, वो मध्य हिमालय पे ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद भी हो गया, मध्य और शिवालिक हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब नीचे आइए, इस साइड में आइए, पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में बनाते रहिए, लिखते रहिए। देखिए मिकिर दिया होगा, पहाड़ी मिकिर दिया है, मिकिर पहाड़ियाँ दिया, यहाँ पे नीचे दिया होगा मिकिर, यहाँ उसके ऊपर दिया होगा अबीर मिस्मी पहाड़ियाँ दिया होगा, उसके ऊपर अबीर मिस्मी, ठीक है। तो दाफला देखिए, दाफला पहले है, फिर अबीर है, फिर मिस्मी है, देखिए तीनों साथ में ही है, दाफला, अबीर, मिस्मी। उसमें नहीं अगर दिख रहा है, अगर उसमें नहीं दिख रहा है तो आप लोग पूर्वोत्तर भारत में आ जाइए, पूर्वोत्तर भारत के नक्शे में, पूर्वोत्तर भारत के नक्शे में आइए, पूर्वोत्तर भारत के। जैसे पूर्वोत्तर भारत है, पेज नंबर आपका पूर्वोत्तर का होगा 17 पे आइए, पेज नंबर 17 पे आइए, पूर्वोत्तर भारत होगा। वहाँ पे लिखा होगा दाफला, मीरी, अबोर, मिस्मी लिखा है। और अब उसको अपने उसमें लिखिए, उस पर नहीं देखने जाना आपको, आप इस वाले में देखिए, लिखिए दाफला लिखे हैं, मीरी, अबोर, मिस्मी। कुछ मत करिए ना, देखिए अगर इस तरह लिखना है, इस तरह बिंदी दे दीजिए, और इस तरह दे दीजिए, इस तरह दे दीजिए, चार्ट दे दीजिए, और ऊपर ऐसे ट्रिक करके लिख दीजिए, ठीक है। वो सब एक में नहीं आ पाएगा, लेकिन ट्रिक बिंदु बिंदु दे के लिख दीजिए, जिससे इससे आपको याद रहेगा। हुआ? हो गया इसका। देखिए ये साढ़े देखिए लिखा होगा पटकाई बूम, बनाइए उसको उसी तरह। यहीं पे देखिए लिखा होगा नागा पहाड़ियाँ, लिखा है नागा। यहाँ पे देखिए लिखा होगा पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, लिखा है, उसको बनाते जाइए, लिखते जाइए। पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे लिखा होगा मिजो की पहाड़ियाँ। लिखना ही पड़ेगा। 3 घंटे का जब 2.5 से 3 घंटे का जब मेंस लिखा जाता है ना, आई जानते हैं ये जो होता है ना, ये बैठ जाता है लिखते लिखते, चपटा हो जाता है, इतना लिखना पड़ता है। आसान थोड़ा है, कहना आसान है। अरे देखेंगे 12th फेल मूवी देख लिया आप लोग? हम तो अभी नहीं देखे हैं पूरा, लेकिन उसमें जहाँ सॉरी अरे देखिए पटकाई बूम है, नागा है, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, मिजो पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। बीच में देखिए यहाँ दिया होगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, दिया बनाई के लिखिए उसको, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ देखिए। इस पूर्वांचल पहाड़ी के जस्ट नीचे दिया होगा त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, यहाँ देखकर यहाँ पे होगा त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, पूर्वांचल के जस्ट ऊपर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ होगा, उसी के जस्ट नीचे होगा त्रिपुरा की पहाड़ियाँ।
मेघालय वाले में आ जाइए, दिया होगा गारो, खासी, जयंतिया, ऐसे दिया होगा गारो, खासी, जयंतिया। कहाँ पे सर? मेघालय में देखिए यहाँ पे दिया होगा गारो, खासी, जयंतिया। दिया है गारो, खासी, जयंतिया, हो गया। यहाँ पे देखिए अभी बताएं आपको मिकिर की पहाड़ियाँ लिखे हैं हम लोग, मिकिर उसी के नीचे देखिए रेंगमा की पहाड़ियाँ होगा, मिकिर के नीचे ही रेंगमा की पहाड़ी होगा, दिया है। मिकिर के देखिए यहाँ पे मिकिर है, जहाँ पे आप लोग लिखे हैं डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, उसी के जस्ट नीचे देखिए मिकिर होगा, रेंगमा की पहाड़ियाँ। डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी के नीचे देखिए, डाफला के नीचे देखिए होगा मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ, है ना। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश और असम के पास है लगभग। मिकिर और रेंगमा की पहाड़ियाँ होगा। अगर हाईलाइट नहीं किए इसमें तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। हो गया। अब जो है पूर्वोत्तर भारत खत्म। अब आइए दक्षिण भारत में आप लोग। राजस्थान वाले ऊपर वाले भाग में, या राजस्थान, राजस्थान में ये पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आइए। उसको आप उसमें आपको आप में दिखाएगा, आप लोग पेज नंबर 13 पे आइए, उसमें ज़्यादा दिया है। हम अभी बना रहे हैं ना, उसको बना लिया करिए। देखिए लिखा होगा अरावली पर्वत श्रेणी, बनाइए इस तरह, अरावली पर्वत श्रेणी बनाइए। राजस्थान में ये पेज नंबर 13, आपने राजस्थान का ये ना पीछे हो रही है और पीछे, वो राजस्थान नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश का है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। अरे वो मध्य प्रदेश, और आगे खोलिए। उससे पहले उससे पहले उससे पहले उससे भी पहले आइए, उससे भी पहले आइए और आगे आइए। अभी उत्तर प्रदेश है ना, इससे अभी आगे आइए, उत्तर प्रदेश से पहले है वो भारत के जस्ट नक्शे के बाद ही है। देखिए यहाँ पे है, ठीक है। पेज नंबर कितना आप में, ये ऑक्सफोर्ड वाला जो अलग लिया, जो उनका लिया अलग है, 14 है ना, आप में 14 है, अब हम लोग में 13 है, ठीक है। आप इसमें देखिए फिजिकल वाले मैप में ये देखिए लिखा होगा अरावली पर्वत, यहाँ पे आप उसको अपने उसमें बनाइए, जो ब्लैंक मैप है उसमें बनाइए अरावली पर्वत, लिख लें आप, अरावली पर्वत हो गया। अब देखिए गुजरात में आ जाइए, लिखा होगा कच्छ की पहाड़ियाँ, कच्छ की पहाड़ियाँ और गिर की पहाड़ियाँ लिखा होगा, लिखा है कच्छ की पहाड़ियाँ और जो है गिर की पहाड़ियाँ लिखा होगा। यहाँ 2-3 पहाड़ियाँ हैं, गिर की, गिरनार की, काठियावाड़ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। कच्छ का रण दिख रहा है, नहीं लिखा है क्या? कच्छ की पहाड़ियाँ दिया है ना, कच्छ प्रायद्वीप के जस्ट नीचे दिया हुआ कच्छ की पहाड़ियाँ छोटे से में। हाँ तो उसको बनाइए, लिखिए इसमें, ज़्यादा जरूरी है उसमें लिखना। और जानते हैं ये फायदा क्या करेगा, ये हमें जलवायु पढ़ाने में बहुत फायदा करेगा। मौसम, ये पर्वत ही मौसमों को इधर उधर टकरा के भेजते हैं, ठीक है। तो भरिए उसको। जो वो है कच्छ की खाड़ी की है, जो कच्छ की खाड़ी में यहाँ पे दिया होगा कच्छ की पहाड़ियाँ, यहाँ दिया होगा, यहाँ पे गिरनार की पहाड़ियाँ दिया होगा, ठीक है। गिरनार की पहाड़ियाँ और गिर की पहाड़ियाँ दिया है यहाँ पे दूसरे वाले प्रायद्वीप में, वहीं पे जो गुजरात का दूसरा वाला है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गिरनार की पहाड़ियाँ और गिर की पहाड़ियाँ दिया होगा। अब उस गिर भी दिया है, गिरनार भी दिया है, ठीक है। गिरनार की पहाड़ी भी दिया होगा और गिर की पहाड़ी भी दिया होगा। अब दोनों को भरिए। गिरनार भी है, दिया होगा, जरूर देखिए दिया होगा। अब इस वाले में नहीं, तो अब जब गुजरात आ रहा है, गुजरात वाला मैप खोलेंगे उसमें एक्सटेंड वाले में, तो उसमें दिया होगा। अब जब यहाँ बताना तो भर लीजिए उसको। मांडव की पहाड़ियाँ दिया है क्या उसमें? मांडव की पहाड़ी दिया है, नहीं दिया होगा, ठीक है। दिया है, इसी के जस्ट ऊपर है, राजकोट के नीचे है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा, देखिए
विंध्य पर्वत श्रेणी दिया है, ठीक। उसी के नीचे दिया होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। दोनों बनाइए अपने में। क्या बोले? ये है आपका विंध्य पर्वत, ये है आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। हो गया विंध्य सतपुड़ा। देखिए यहाँ पे दिया होगा राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पे झारखंड के पास राजमहल। झारखंड के पास दिया होगा राजमहल की पहाड़ियाँ, दिया होगा देखिए यहाँ पे। हाँ, उसी के जस्ट बगल में रामगढ़ दिया है यहाँ पे। रांची का पटना लिखा हजारीबाग, ठीक है। राजमहल की पहाड़ी में दिया होगा, रामगढ़ की पहाड़ी दिया होगा। राजमहल नहीं दिया है? दिया होगा, जरूर दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, आप उसमें देख के मैप में बनाइए ना, राजमहल की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ बनाइए इसमें। अरे इस तरह नहीं दिख रहा है तो उत्तर प्रदेश का मैप किस वाले पार्ट पे आपके हैं? उत्तर प्रदेश वाले में आइए ना, वहाँ पे देख लीजिए। उत्तर प्रदेश वाले में 14 पे आइए। हाँ सॉरी 14 पे कर रहे हैं, 15 पे, 15 पे आइए। 14-15 पे आइए, उस पर देखिए, आ गया ना। अब देखिए झारखंड में देखिए इस साइड दिया होगा फिजिकल वाले में राजमहल की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ दिया होगा। आप 13 पे आइए, 13 पे आप लोग आइए। जो लोग जिनके पास उनसर जी का है वो लोग 13 पे आए हैं, जिनके पास ऑक्सफोर्ड है वो 14 पे आए हैं। क्या बोल रहे हैं सर? राजमहल की पहाड़ियाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लिया करिए कहाँ है राजमहल की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ, देखिए दिया होगा। उत्तर प्रदेश के थोड़े साइड में राजमहल की पहाड़ियाँ और रामगढ़ की पहाड़ियाँ दिया होगा, ठीक है। राजमहल पहाड़ियाँ दिया और राढ़ का पहाड़ियाँ दिया, राढ़ का मैदान, रामगढ़ नहीं सर, राढ़ है। राम नहीं दिया है, रामगढ़ दिया ना, हो गया। उसी के जस्ट नीचे देखिए दिखा होगा गढ़जात की पहाड़ियाँ, गढ़जात की पहाड़ियाँ दिया है, देखिए नीचे पहाड़ियाँ गढ़जात की दिया होगा, दिया है। जैसे बना रहे एकदम सेम वही है। रामगढ़ की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, गढ़जात की पहाड़ियाँ, ठीक है। गढ़जात की पहाड़ियाँ, राजमहल, रामगढ़, गढ़जात। हाँ नहीं दिया है, उसी में दिया होगा। जिनके पास झारखंड का मैप है, जिनके पास उड़ीसा होगा, उड़ीसा वाले में दिया होगा। ऐसे फुल मैप में भी दिया है। छोटा नागपुर का पठार दिया, रांची, छोटा नागपुर के पठार के नीचे है वो, रांची का पठार दिया है, रांची के पठार के नीचे है गढ़जात की पहाड़ियाँ, नहीं दिया है। देखिए अब वो उड़ीसा वाला भाग है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा मैकाल की पहाड़ियाँ, लिखा है, लिखा है, उसको बनाइए अपने में। जैसे जैसे बनाए देखिए, ये हवाओं के लिए है, ये हवाओं को रोकता है, इसीलिए बता रहे हैं हम इसको। इसीलिए तो फिजिकल को पढ़ना इतना आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत श्रेणी जो है आपके मध्य प्रदेश वाले भाग में है, मध्य प्रदेश और हल्का छत्तीसगढ़ में, ठीक है। बहुत हल्का छत्तीसगढ़ पे आता है। हाँ बॉर्डर पे इसके जो ये मैकाल है ना, ये बॉर्डर पे उसके आता है, लेकिन ज़्यादातर ये भाग मध्य प्रदेश में आ जाता है, ठीक है। रामगढ़ मिला, हाँ तो यहीं पे होगा। मैकाल के जस्ट बगल में होगा रामगढ़, उसी के बाद में बगल में राजमहल है, उसी के नीचे गढ़जात है, ठीक है। और ये मैकाल पर्वत श्रेणी, ये सभी पर्वत श्रेणियों के नाम लिखाए जा रहे हैं, ठीक है। मिल गया, ठीक। इधर हो गया आपका गिर गिरनार, हो गया गिर गिरनार, ये आपकी कच्छ की पहाड़ियाँ, ठीक हो गया। इधर आइए देखिए लिखा होगा बड़े से अक्षर में, आप इसके साइड में आप पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लिखिए पश्चिमी घाट,
साइड में पूरा बना के लिखिएगा क्योंकि वहाँ भरवाना है। इसमें देखा था पश्चिमी घाट। पूरे भारत वाले मैप में ये पहला जो पेज था पूरे भारत वाला जो पहला पेज है इस पे लिखे दिखा होगा पश्चिमी घाट, और इस साइड देखिए आइए तो लिख दीजिए पूर्वी घाट। ठीक है, दूर लिखिएगा क्योंकि भरवाना है उसको, तभी पहाड़ियाँ आएंगी। और अब जब पश्चिमी घाट है तो अब आ जाइए आप लोग महाराष्ट्र वाले पार्ट पे। जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे आइए देखिए दिखा होगा अजंता। जिसके पास ऑक्सफोर्ड है उनके में 20 में होगा, जिसके पास उनका है उनके पास 19 होगा। 22 है। अजंता पर्वत श्रेणी दिया है, लिखिए। उसी के जस्ट ऊपर दिया होगा बगल में सतमाला की पहाड़ियाँ, और उसी के जस्ट बगल में दिया होगा सह्याद्री की पहाड़ियाँ। अजंता पर्वत श्रेणी, सतमाला उसके नीचे बगल में दिया होगा सह्याद्री, बगल में दिया होगा अजंता, दोनों बगल में ही है अजंता। ठीक है, सह्याद्री सतमाला, हाँ ऐसे बताया जा रहा है कि लिख लीजिए। पता नहीं चला है फिर कुछ राज्य में कुछ लिखा ही नहीं है, समझ नहीं आ रहा। अब आप राज्य कैसे पता करेंगे, हम आपको बताए थे कि इस पे देखेंगे तो ब्लैक 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 बिंदी करके दिया होगा। ये आपका काम है कि उसको भरिए और उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट करने के बाद उसको देखिए कि किस राज्य में हो रहा है और किस राज्य में प्रवेश कर रहा है। जब तक आप उसको हाईलाइट नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, कैसे पता चलेगा कि किसमें से किसमें प्रवेश कर रहा है। ठीक है, नीचे देखिए ये लिखा होगा हरिश्चंद्र घाट पर्वत श्रेणी। हमको हरिश्चंद्र घाट याद आ गया जब घाट के बगल में ऐसी घाट। ठीक है, हरिश्चंद्र घाट के जस्ट बगल में दिया होगा बालाघाट भी, उसको भी कर लीजिए। हो गया, भर लिए इसको आप लोग। नीचे आएंगे थोड़ा सा दिया होगा बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। बाबा बूदन, ये नाम है एक जन का। ठीक है, बाबा बूदन की पहाड़ी यहाँ पे। हाँ वही है, बाबा बूदन होगा। ये कर्नाटक में है क्या? ये कर्नाटक में है बाबा बूदन की पहाड़ी। ठीक है, इसको पूर्वी घाट लिखे आप लोग। अब इस साइड आइए, जो आप लोग खोले हैं ये इसका फिजिकल में आ जाइए, इसी साइड फिजिकल में आइए। नहीं, जो महाराष्ट्र का फिजिकल खोले हैं उसी वाले साइड में आइए। देखिए लिखा होगा उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार लिखा होगा, लिख लीजिए बना के, लिखिए उत्तरी सरकार। दिया है, ये इस साइड बताएं कि लिख लीजिएगा पूर्वी घाट, पूरा लिख लीजिए, बताया ना। इस वाले साइड को लिखिएगा पूर्वी घाट। ठीक है, इस पूरे साइड को लिखेंगे पूर्वी घाट। यहाँ पे देखिए लिखा होगा नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ, वेलाकोंडा की पहाड़ियाँ।
आंध्र प्रदेश के पास है नल्ला मल्ला वेलाकोंडा, आंध्र प्रदेश वाले के पास है, दिया होगा नल्ला मल्ला और वेलाकोंडा। हाईलाइट करवाए हैं हम, जब फिजिकल पढ़वाएं तो हाईलाइट करवाए हैं, बस आप लोगों को इस पे लिखना है। वेलकोंडा दिया होगा, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे, देखिएगा शेषाचलम दिया होगा, शेषाचलम दिया है। फिर उसी के जस्ट नीचे दिया होगा पालकोंडा पर्वत श्रेणी, पालकोंडा हो गया, ठीक है। थोड़े से जस्ट नीचे देखिए, उसी में दिया होगा जावरी की पहाड़ियाँ, जावड़ी लिखा हुआ या जावदी लिखा होगा, ठीक है। जावड़ी की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु में, हाँ ऊपर है, ऊपर वाले भाग में। देखिए यहाँ पे लिखा होगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, आइए आप लोग पूरे भारत वाले में आ जाइए, नहीं तो उससे आगे बढ़ जाइए कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में, उसी के जस्ट आगे बढ़ जाइए, लिखा होगा कर्नाटक केरला, अब उसी के साइड में आ जाइए। नीलगिरी की पहाड़ी लिखा होगा, नीलगिरी लिखिए उसको। उसी के नीचे आएंगे अन्नामलाई, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे होगा आपका इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, देखिए यहाँ पे दिया होगा नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा अन्नामलाई, अन्नामलाई, एक ऐसे दिया होगा पालनी की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी दिया होगा, देखिए हाईलाइट करवाएं उस दिन का, पालनी की पहाड़ी दिया होगा। पालनी की पहाड़ी दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा आपको इलायची और नीचे दिया होगा कार्डेमम, ठीक है। केरल में उसमें बॉर्डर पे जस्ट ज़्यादातर उसका भाग जो है तमिलनाडु में पड़ जाता है। हो गया। अब देखिए आप लोगों को इतनी पर्वत श्रेणियाँ याद करना है, ठीक है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय का भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। फिर मध्य हिमालय, फिर बृहद हिमालय, फिर आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है। सब ऐसे है, शिवालिक हिमालय, ये बृहद हिमालय हो गया आपका, फिर आपका ये शिवालिक हिमालय, ठीक। फिर यहाँ पे आपका है मिकिर, अबोर, मिसमी, ठीक है। डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे होगा मिकिर की पहाड़ियाँ, ठीक। ये होगा गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया, ये है मिकिर की पहाड़ी। यहाँ पे दिया है नागा, पटकाई बूम, मणिपुर, मिजो, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा त्रिपुरा की पहाड़ियाँ, ठीक। यहाँ पे है पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक। ये पूर्वांचल की पहाड़ी। अब इस पूर्वोत्तर भारत में कितनी पहाड़ियाँ हैं, ये आपको अलग याद करना है कि पूर्वोत्तर भारत में डापला, मीरी, अबोर, मिसमी है, ठीक है। पटकाई बूम है, नागा है, मिजो है, मणिपुर है, ठीक। त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। यहाँ पे है आपका गारो, खासी, जयंतिया, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। जो लोग आज पूर्वांचल आप लोग सुनते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले भाग को पूर्वांचल कहा जाता है, तो कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ दे कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश नहीं बताना है,
पूर्वांचल की पहाड़ियाँ आपका यहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। अब यहाँ पे आपका असम पड़ जाता है, थोड़ा सा त्रिपुरा पड़ जाता है, मणिपुर पड़ जाता है, मेघालय पड़ जाता है। असम मेघालय नहीं पड़ता है, असम पड़ता है, ठीक है। तो पूर्वांचल की पहाड़ी कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। ऐसे याद हो गया। इस साइड आप इस साइड आएंगे, अरावली पर्वत श्रेणी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अगर कोई है तो भारत में स्थित है। कौन सी? अरावली। विश्व की सबसे पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी अगर कोई है तो है अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब हम जब पढ़ाए PDF दिए होंगे तो उसमें लिखे होंगे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, ठीक है। गुरु माउंट आबू नाम है, माउंट आबू देखिए नाम होगा। गुरु शिखर पर्वत श्रेणी पे माउंट आबू है, राजस्थान वाले में माउंट आबू है ना, आबू पर्वत श्रेणी है। गुरु शिखर जो है उसकी ऊंची चोटी होगी, ठीक है। तो ये आपकी अरावली याद करना है। अब अरावली का विस्तार कुछ गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है। अब अरावली को दिल्ली में जाना जाता है रायसीना हिल्स के नाम से, ठीक है। रायसीना हिल्स के नाम से अरावली पर्वत को जाना जाता है दिल्ली में, एक पहाड़ी के रूप में आ जाती है, ठीक है। अब जो आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है वो रायसीना हिल्स में ही स्थित है। जो आपका राष्ट्रपति भवन स्थित है, जो संसद भवन, जो आपका इंडिया गेट वगैरह है, वो सब रायसीना हिल्स में ही स्थित हैं। उसीलिए उसको जो है कभी कभी जब डायलॉग होता है, जब कभी बातचीत होती है कभी दूसरे कंट्री से, वहाँ के राजदूत वगैरह आते हैं तो कभी कभी लिखा आता है कि रायसीना डायलॉग, ठीक है। रायसीना डायलॉग क्या है? तो ये रायसीना की पहाड़ी है, दिल्ली में बैठे पूरे इसी को बोलता है रायसीना डायलॉग, ठीक है। यानी बातचीत रायसीना की पहाड़ी पे हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन वहीं पे है, ठीक। ये है आपका अरावली। अब गुजरात में ये है आपकी कच्छ की पहाड़ियाँ, ये है आपकी गिरनार की पहाड़ियाँ, ये आपकी सतमाला की पहाड़ियाँ, ये अजंता की पहाड़ियाँ, ये डायरेक्ट आपका पश्चिमी घाट है, ये है इस तरीके से, ठीक है। ये लगातार है, कंटिन्यू। अब यही आपको किस तरीके से फ़ायदा करेगा? आप जब मानसून पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पढ़ाया जाए कि मानसून पहले केरल की तट से टकराता है। जब तट से टकराता है तो वो उस साइड नहीं जा पाता है, इसी के दाने दाने दाने, मतलब समझते हैं, किनारे दाने दाने किनारे किनारे आ जाता है यहाँ पे, इस बीच में पाता है गैप यहाँ पे, इससे टकराता है और इससे टकराता है, इधर नहीं जा पाता है। अब इससे टकरा के भागती हवाएं इस साइड, ठीक है। जब इस साइड हवाएं भागती हैं तो हवाएं इसको चीरते हुए भागती हैं उत्तराखंड, ठीक है। और कुछ हवाएं पर चली जाती हैं इसमें, ठीक है। कुछ जो हवाएं इधर से इंटर करती हैं, इससे टकराती है, तो कुछ हवाएं चली जाती हैं इस साइड, और कुछ हवाएं जो यहाँ से इंटर इधर करती हैं, ठीक है। तो ये आपके जलवायु में फायदा करेगा। इसीलिए आपके पहाड़ी याद रखना एकदम जरूरी है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कौन से पर्वत श्रेणी कहाँ पे है। ये आपको याद रहेगा तो जलवायु आपको अच्छे से समझ आएगी, कहाँ से हवा मुड़ के कहाँ चली जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए ये अरावली हो गया, ये गिरनार, कच्छ, ये सतमाल की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ, सह्याद्री, ठीक है। इतना सब याद करिए। अब जो है इसमें दर्रा बताया जाएगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पे है। अब कहीं ना कहीं इन्हीं पर्वतों में ही तो दर्रा होगा, ठीक है। तो दर्रा कहते किसे हैं? तो पर्वतों के बीच आने जाने का जो रास्ता है, दर्रा कहते हैं उसे, ठीक है। अब भारत सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार हो, वो सब जब दर्रा थोड़ा बड़ा, जैसे दशरथ माझी काटे दिया पर्वत को ना, वो एक दर्रा टाइप हो गया। वो जो है एक दर्रा टाइप, दो पहाड़ों के बीच ही तो हो गया। वो जो बना है एक रोड ही तो बना है, दो लेंथ का, तो उसके बीच ही का तो हो गया ना वो, तो वो एक दर्रा है, ठीक है। उसी तरह जो दर्रा होता है पर्वतों के बीच आने जाने का रास्ता को दर्रा कहा जाता है, ठीक है। अब ये दर्रा काराकोरम दर्रा यहाँ पे है, ठीक। अब यहीं से बन रही है आपकी CPEC, ठीक है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो है दर्रा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। अच्छा कैसे सर्वाधिक ऊंचाई पर है कि नहीं? वो ये बताइए। हम लोग हिमालय बताते हैं और हम बताते हैं कि सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन सा हिमालय? माउंट एवरेस्ट 8,848। लेकिन हम दर्रा सबसे ऊंचा कहाँ बता रहे हैं? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आप
हो सकता है कि पठार में भी दर्रा बना दें, लेकिन आप उस चोटिया पे कौन सा दर्रा बनाएंगे? आप हो सकता है कि पहाड़ी में दर्रा बना दें, लेकिन चोटी में दर्रा थोड़ा बना पाएंगे। लेकिन आप लोगों को हम बताए हैं कि जो हिमालय पर्वत है उसकी औसत जो ऊंचाई है 6100 मीटर है। उस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। उस पर जो चोटियाँ स्थित है वो अलग है। उसकी औसत ऊंचाई जो पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से ये जो पर्वत श्रेणी है उसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। यानी सभी बाकी जो है ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय है, ये सब लोग छोटे हैं बृहद हिमालय से। ठीक है, तो अब जो है, अब हम लोग जो अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम लोग कल दर्रा पढ़ेंगे। ठीक है, इसको याद करके रखिएगा। जो पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़ रहे हैं इसको याद रखेंगे। ये हमारे जलवायु के लिए भी होगा और दर्रे के लिए भी होगा कि किस पहाड़ी में काट के कौन सा दर्रा बनाया गया है। जैसे आप इस वाले PDF में हम अपना लिखे हैं, जो आप लोगों को बताएंगे। जैसे अब आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से लिखना होगा। बिंदी बिंदी बनाएंगे आप लोग, ठीक है, बिंदी बना के इस PDF पे अपने भरेंगे और हम बताते जाएंगे कि देखिए यहाँ पे काराकोरम दर्रा है। ठीक, यहाँ पे है काराकोरम दर्रा। अब यहाँ पे आप बना के इसको लिखेंगे काराकोरम। ठीक, अब जो आपकी कॉपी सादा वाली है, ठीक, उस पर पहला डालेंगे काराकोरम। ठीक, अब इस काराकोरम में लिखेंगे ये किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, ये लिखवाएंगे। फिर उसमें लिखवाएंगे ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, इससे गुजरती है CPEC। ठीक है, इस तरीके से बताएंगे तो आपको एक स्टैटिक जीके के रूप में याद होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज़? तो ये पहाड़ी याद कर लीजिए, कल दर्रा बताया जाएगा। फिर इसके बाद अब जियोग्राफी में मिट्टी पढ़ा रहे हैं, जब मिट्टी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो फिर यहाँ मैप में मिट्टी बता देंगे कौन सी मिट्टी कहाँ पे है। दोनों साथ में चलेगा, उधर जियोग्राफी मैप चलेगा, इधर जियोग्राफी चलेगी। चाहे जियोग्राफी यहाँ मैप चल रहा है, वहाँ जियोग्राफी चलेगी। ठीक है, समझा रहा ना? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।